बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि चेस्ट पेन क्या दिल की दर्द या हार्ट पेन के अलावा भी हो सकती है, और वो कौन कौन सी और वजूहात हैं जिनकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। चेस्ट पेन की सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह है वो तो हार्ट से मुतल्लिक़ा ही होती है, क्योंकि ये सबसे डेंजरस भी होती है, इसलिए इसको रूल आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके करैक्टरिस्टिक्स को अगर हम जानते हों तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चेस्ट पेन हार्ट की वजह से है या कोई और रीज़न है। हार्ट की पेन अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में होती है और उनमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकर्स में ये कॉमन होती है, और हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट्स में, यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ऐसे पेशेंट्स में भी चेस्ट पेन कॉमन होती है जो दिल की वजह से हो। इसमें सीने में बहुत शदीद दर्द होता है जो कि किसी और जगह भी रेफ़र हो सकता है। मिसाल के तौर पे एपिगैस्ट्रियम मैदा की जगह पे, गले में, जबड़े में, लेफ़्ट बाजू में, लेफ़्ट थंब में। इसके साथ साथ कै की कैफियत होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सीने के ऊपर वज़न महसूस होना, ये सारे करैक्टर्स जो हैं ये कार्डियक पेन की तरफ जा सकते हैं। इसको रूल आउट करने के लिए इब्तदाई तौर पर हम केयरफुल हिस्ट्री, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन, फिर इम्पॉर्टेंट टूल इसका जो है वो ईसीजी है। ईसीजी में इसकी पर्टिकुलर चेंजेस आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं होता। ईसीजी अगर नॉर्मल भी आ जाए तो इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्डियक पेन नहीं है। इसके अलावा इसमें हम कार्डियक एंजाइम्स जो कि खून से किए जाते हैं, उनसे भी हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये पेन जो है इसकी ओरिजिन कार्डियक है या कोई और। चेस्ट पेन की दूसरी वजूहात में पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस का मतलब है कि जो दिल के ऊपर एक झिल्ली होती है, कनेक्टिव टिश्यू एक होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसकी सोजिश हो जाना, उसकी जो दर्द होती है वो भी चेस्ट में, हमारे जो सीने के सेंटर में, यानी रेट्रोस्टर्नल पेन होती है। इसमें थोड़ा सा करैक्टर इस तरह से हो सकता है कि ये अगर हम आगे की तरफ झुकें तो इस पेन में रिलीफ़ मिलता है। इसके अलावा इसकी कोई प्रॉपर हिस्ट्री भी मिल सकती है, जैसा कि किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और इन्फ्लेमेशन है, या उसको हार्ट अटैक की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, यूरीमिया है, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ जो है उसमें पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट पेन की एक और इम्पॉर्टेंट वजह रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस होता है। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस में हमारे स्टमक के अंदर बनने वाला एसिड, यानी तेज़ाबी मादे, वो ख़ुराक की नाली जो हमारे हल्क से मैदे को टच कर रही होती है, उसमें वो तेज़ाबी मादे जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, और हमारे रेट्रोस्टर्नल एरिया, यानी हमारी सेंट्रल चेस्ट के बैक पे वो पेन हो रही होती है। इसमें हम एक और करैक्टर नोट कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बेंडिंग में, यानी आगे को झुकने से ये पेन ज़्यादा होती है। जिस तरह पहले हमने ज़िक्र किया है कि पेरिकार्डाइटिस की पेन आगे झुकने से कम होती है, लेकिन रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की पेन आगे झुकने से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट नंबर पे है प्लूरिसी। हमारे लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको प्लूरा बोलते हैं। इसी तरह जैसे पेरिकार्डियम की मुख्तलिफ़ काजेज़ थीं उसमें इन्फ्लेमेशन होने की, उसी तरह की काजेज़ इसमें भी हो सकती हैं, यानी यूरीमिया में या ट्यूबरकुलोसिस में या लंग इन्फेक्शंस में ये प्लूरा इन्वॉल्व होके इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसको हम प्लूरिसी कहते हैं। इसकी पेन भी सांस लेने के साथ होती है, और केयरफुल हिस्ट्री से हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। न्यूमोथोरिक्स एक और चेस्ट पेन की रीज़न है। न्यूमोथोरिक्स का मतलब ये होता है कि एयर लीक करके हमारे लंग्स, यानी फेफड़ों और चेस्ट वाल के दरमियान जो पोटेंशियल स्पेस होती है उसके अंदर भर जाती है,
और हमारा जो लंग्स होते हैं या वो एक साइड का जो फेफड़ा है वो सिकुड़ जाता है। इसमें ब्रेथलेसनेस भी होती है, यानी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होती है। इसको भी हम प्रॉपर एग्जामिनेशन से, यानी जिस साइड पे ये पेन हो रही होती है उस साइड पे अगर आप आस्कल्टेट करेंगे, यानी स्टेथोस्कोप से जो ब्रेथ साउंड्स हैं उनको सुनने की कोशिश करेंगे, तो उस साइड से आपको ब्रेथ साउंड्स नहीं मिलेंगी। इसके बाद हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न चेस्ट पेन की, यानी डाइसेक्शन ऑफ एओर्टा। ये एक इमरजेंसी सूरत हाल होती है और इसकी पेन, यानी सडन पेन इसकी शुरू होती है। एओर्टा हमारे दिल से, हमारे हार्ट से निकलने वाली सबसे बड़ी शरीयान है जो हमारे जिस्म को खून सप्लाई करती है। इसकी दीवारें मुख्तलिफ़ लेयर्स की बनी होती हैं। किसी वजह से ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड लीक करके उन लेयर्स के दरमियान भर जाता है। ऐसी सूरत में बहुत सीवियर चेस्ट पेन होती है और ये एक एमरजेंसी सूरत हाल होती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। क्लिनिकली आप सबसे पहले इस तरह से जज कर सकते हैं कि आपको रेडियल पल्स या कैरोटिड पल्स शायद ना मिले। इसके बाद हम जिक्र करेंगे दो ऐसी कंडीशंस का जो किसी हद तक साइकोलॉजिक कंडीशंस होती हैं, यानी प्रीकार्डियल कैच और कार्डियक न्यूरोसिस। यानी अगर किसी शख्स के करीबी अजीज़ में कोई कार्डिक प्रॉब्लम हुआ हो तो उसको सुनने के बाद या उस कंडीशन को देखने के बाद बहुत सारे अफराद, उनकी अपनी नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती हैं और उनको इस तरह महसूस होता है जैसे उनको भी ये चेस्ट पेन कार्डियक ओरिजिन की हो रही है। इसके अलावा मस्कुलर चेस्ट पेन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मस्कुलर स्पैज़म हुआ है, और ये भी बहुत कॉमन कंडीशन है। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर जिनको लेफ़्ट साइड पे मस्कुलर स्पैज़म होता है वो इसको कार्डियक ओरिजिन का समझते हैं, जबकि प्रॉपर हिस्ट्री लेने से ये रूल आउट हो जाता है कि ये मस्कुलर स्पैज़म है। उम्मीद है कि आपको ये चेस्ट पेन की मुख्तलिफ़ जो काजेज़ हैं वो समझ आ गई होंगी। इसको प्रॉपरली रूल आउट करने के बाद हम प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।